Hello friends, welcome to Aradhya classes. I am Sandeep sir, teaching chemistry. In last video of JEE Advanced, we discussed about atomic masses. बराबर, उसके बाद में जो आता है कि भाई मॉलिकुलर मास क्या होता है, लेकिन वो इजी है, वो आपको भी पता होता है कि मॉलिकुलर मास क्या होता है. तो इट इज़ एल्जेब्रिक सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. मतलब कि मान लो कि अगर आपके पास H2O है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, बराबर ना. तो 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस 16, तो ये टोटल हमको क्या मिल जाता है 18, बराबर ना. तो ये होता है मॉलिकुलर मास, बराबर. सो मॉलिकुलर मास इज एल्जेब्रिक सम. मतलब क्या होता है कि जो भी अगर कोई कोएफिशिएंट है, बराबर ना, नंबर है, तो उससे मल्टीप्लाई करना जरूरी हो जाता है ना. जैसे कि हम CO2 का लेते हैं तो CO2 ऑक्सीजन इज 2, तो कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन 16, बराबर ना. सो 12 प्लस 32 सो 44, बराबर ना. तो ये एल्जेब्रिक सम होता है. तो एल्जेब्रिक सम क्या होता है कि भाई मॉलिकुलर मास के हिसाब से अगर हम देखें तो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का एल्जेब्रिक सम वही होता है आपका मॉलिकुलर मास, बराबर ना. और ये आपको पता है, सब किसी भी मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने जो हेडिंग दिया है आज वो है डुलोंग मेथड, बराबर ना, डुलोंग एंड पेटिट. ये लोगों ने कि एटॉमिक मास हमने जो लास्ट में देखा था, बराबर ना, कि हम हाइड्रोजन के ऊपर से एटॉमिक मास पहले कैलकुलेट करते थे, उसके बाद में ऑक्सीजन के ऊपर से आए, और आजकल जो है अकॉर्डिंग टू IUPAC कार्बन 12 को एज अ रेफरेंस लेकर एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है. लेकिन इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं, बराबर ना. का डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, ये डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास जो है उसके अंदर जो पहला है वो डुलोंग मेथड भी कहते हैं, डुलोंग पेटिट मेथड भी कहते हैं. इसने जो दिया था कि ये जो है ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, इसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंट भी कहते हैं. मतलब क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो उसमें जितने भी मतलब रिएक्टेंट है, जितने भी प्रोडक्ट है, इनके इक्विवेलेंट हमेशा इक्वल रहेंगे. और मान लो कि आपके पास A है, अब A में से आपने B बनाया, मतलब A इज रिएक्टेंट, B इज प्रोडक्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट of A equals to equivalent of B, बराबर ना, equivalent of B, बराबर. अगर B के आगे आप जाते हो और C लेते हो, तो मान लो कि हमने ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट थी बीच वाली, उसमें C बना है, तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ C. मतलब कि रिएक्शन में जितनी भी स्पीसीज होगी, बराबर ना, वो सबके इक्विवेलेंट हमेशा इक्वल होंगे. और यही पेटिट का लॉ है जो आप JEE मेन में पढ़े होंगे, बराबर ना. तो A गिविंग B, B गिविंग C, देन इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ C, बराबर ना. अब इक्विवेलेंट हम कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो वो तो आपको पता ही है कि भाई इक्विवेलेंट क्या होता है. तो जो भी प्रोडक्ट या जो भी रिएक्टेंट है, जो भी सब्सटेंस है, बराबर, उसका जो भी हमको वेट दिया होता है उसको हम उसी के वैलेंसी जो होती है उससे डिवाइड कर लेते हैं, बराबर ना. दूसरी बात मॉलिकुलर की मैंने बात की, मॉलिकुलर फॉर्मूला के ऊपर से मॉलिकुलर मास. तो मॉलिकुलर मास के लिए एक दूसरा भी फॉर्मूला है जो आपको पता ही है, इक्वल्स टू मॉलिकुलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी, बराबर ना. ये क्यों होता है कि कोई भी मेटल होती है या उसका हमको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो उसका हम किसी भी वेपर फॉर्म में लाते हैं, ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं जो वॉलेटाइल हो, बराबर ना. तो वॉलेटाइल फॉर्म में लाते हैं, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, बराबर ना. और फिर उसकी वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसको अगर जितनी वेपर डेंसिटी आएगी मॉलिकुलर मास उससे डबल होगा, बराबर ना. सो मॉलिकुलर मास बिकम्स ऑलवेज 2 इंटू वेपर डेंसिटी, बराबर ना. यहाँ पे देखिए मैंने ये एक छोटा सा प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि अगर कोई सब्सटेंस है, बराबर ना, या तो कोई मान लो कि मेटल है, उस मेटल का इक्विवेलेंट मास अगर हमारे पास 9 है और उसकी वेपर डेंसिटी अगर हमारे पास 59.25 है, तो हम एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, बराबर ना. सो ये अभी मैं मिटा रहा हूँ. जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बोला हुआ है वो भी मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ
कि एक नोटबुक अपने पास रखिए, जितने भी फॉर्मूलाज आ रहे हैं, जितने भी ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, तो उसको नोट करते जाइए, क्योंकि ड्यूलॉन्ग मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर JEE मेन एंड फॉर JEE एडवांस्ड। इसके अंदर से क्वेश्चन पढ़ते ही है, बराबर। क्वेश्चन थियोरेटिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, बराबर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि वेपर डेंसिटी है 59.25 और इक्विवेलेंट मास जो है वो हमारे पास है 9, बराबर ना। अब वेपर डेंसिटी के ऊपर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कर सकते हैं। ड्यूलॉन्ग ने हमको क्या बताया कि इक्विवेलेंट मास जो होता है वो इक्वल होता है रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी, बराबर। लेकिन उसके अलावा एक दूसरा मेथड है, फॉर्मूला दिया था, और वो क्या है कि भाई एटॉमिक मास इनटू इक्विवेलेंट मास जो होता है हमारा, बराबर ना, वो दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है, बराबर ना, वो होता है बराबर कि एटॉमिक मास जो हमारे सब्सटेंस का जो भी हमको निकालना है, चलो यहाँ पर ये एटॉमिक मास निकालना है, तो ये एटॉमिक मास जो है वो, और मेटल जो होती है इनटू यहाँ पे होगा स्पेसिफिक हीट, हर एक मेटल की कुछ ना कुछ स्पेसिफिक हीट होती है, बराबर ना, और वो जो होती है वो होता है 6.4, बराबर ना। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन दिया था, ये भी लॉ ड्यूलॉन्ग लॉ के जैसे ही बोला जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड स्पेसिफिक हीट, बराबर ना। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, वहाँ पे मैं करना चाहता हूँ इक्वल टू, लेकिन हम इक्वल टू नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ऐसे कि अप्रोक्सीमेटली, बराबर ना, कि द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास, बराबर ना, इनटू स्पेसिफिक हीट इज 6.4 अप्रोक्सीमेटली। परफेक्ट आंसर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप ये फॉर्मूला को यूज़ करते हो और एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हो तो आपको जो भी एटॉमिक मास मिलेगा, बराबर ना, वो परफेक्ट वैल्यू नहीं होगी, एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं होगा, बराबर ना। तो उसके लिए फिर हमको इक्विवेलेंट के ऊपर जाना पड़ता है। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं कि भाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, बराबर ना, इज 9 एंड वेपर डेंसिटी ऑफ इट्स क्लोराइड इज 59.25, बराबर ना। देन कैलकुलेट एटॉमिक मास, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मूला को आप अभी इधर ही रखिए। सो मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, बराबर ना। अब 2 इंटू वेपर डेंसिटी हमको कितनी दी हुई है, सो 59.25, तो 59 क्या है हमारा वेपर डेंसिटी, बराबर ना, और 2 वो कोएफिशिएंट है, उससे मल्टीप्लाई होता है तो हमको क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर मास मिलता है। तो ये वैल्यू मिलती है हमको 118.5, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, बराबर ना। तो वेपर डेंसिटी का यूज़ करके हमने मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया। अब हमें आगे क्या कहता है, बराबर ना, कि इक्विवेलेंट मास, बराबर ना, इज 9, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे, तो भी एटॉमिक मास हमको कैलकुलेट करना है, तो एटॉमिक मास कैलकुलेट एटॉमिक मास, बराबर ना, वेपर डेंसिटी 59.25 है। तो अब हम क्या करेंगे, तो भाई वैलेंसी ढूंढेंगे। वैलेंसी हम कैसे ढूंढते हैं, ओके। सो अब वैलेंसी, तो वैलेंसी क्या होती है, बराबर ना, तो इक्विवेलेंट मास जो होता है, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर इक्विवेलेंट मास हम लेंगे, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू क्या होता है, तो जो भी सब्सटेंस है, बराबर ना, उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन उसका जो भी है सब्सटेंस टोटल, बराबर ना, उसके इक्विवेलेंट मास जो है उसके हम उसकी मतलब जो है कि मैंने निकाल देते हैं, बराबर ना। सो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है कि वैलेंसी ऑफ मेटल इक्वल्स टू क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास, बराबर ना, अपॉन इक्विवेलेंट मास, बराबर ना, कि दोनों का होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम वैलेंसी लिखते हैं, मान लो कि यहाँ पे वैलेंसी लिखते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास ये हमने फाइंड किया 118। अब क्या होगा, तो भाई इक्विवेलेंट मास, बराबर, ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास। अब हमको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन क्या है, अब मैं पढ़ता हूँ कि द इक्विवेलेंट मास ऑफ अ मेटल इज 9, बराबर, एंड वेपर डेंसिटी इज 59.25, बराबर ना, ऑफ इट्स क्लोराइड, मतलब कि मेटल का क्लोराइड सॉल्ट है, बराबर ना। तो क्लोराइड सॉल्ट है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35.5, बराबर ना, क्योंकि हमको सब्सटेंस का अगर टोटल मास इक्विवेलेंट, तो हमको जो चाहिए मॉलिक्यूलर मास, तो वो क्या होगा, मेटल का भी चाहिए और क्लोरीन का भी चाहिए, बराबर ना। तो हम इक्विवेलेंट मास ये दोनों का ले लेंगे, बराबर ना। अब इक्विवेलेंट मास हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पे, इसको मैं मिटा रहा हूँ,
बराबर ना। तो वैलेंसी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना आया था, आगे आया था 118.5, तो 118.5। अब मास जो है उसका मेटल जो उसका हमको दिया हुआ है 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस क्लोरीन का क्या होता है 35.5, तो 118.5 अपॉन 35.5 प्लस 9, तो ये कितना हो जाता है हमारा, तो ये इसका पूरा का जो है वो हम अगर आप कर सको तो कर लेना, बराबर। वो आता है आपका 2.66, ये आंसर है। लेकिन किसके लिए आंसर है, तो सिर्फ वैलेंसी के लिए, बराबर ना। ये वैलेंसी का मतलब आपको आंसर मिला। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है ये हमको पता है, बराबर ना। तो भी इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, बराबर। ये हम 11th में पढ़ के आए, बराबर, कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस है तो मॉलिक्यूलर मास, एलिमेंट है तो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। अब हमको क्या फाइंड करना है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। सो एटॉमिक मास इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, बराबर ना। अब इक्विवेलेंट मास जो है वो हमारे पास कितना था, तो 9 जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बराबर ना। तो 9 इंटू वैलेंसी कितनी आई है 2.66, बराबर ना। तो ये जो आपको मिलेगा ये होगा आपका एटॉमिक मास, बराबर ना, 23.9। देखिए मल्टीप्लिकेशन करना है, बराबर। यहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो ये जो आपका आएगा वो आपका हो जाएगा कभी एटॉमिक मास ऑफ मेटल, बराबर ना। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डुलोंग मेथड के लिए, कि 7.38 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, देखिए मेटल का ऑक्साइड है, बराबर ना, इज रिड्यूस टू 6.84 ग्राम ऑफ मेटल। तो मेटल ऑक्साइड है उसका हमने पूरा सब्सटेंस है उसका मास लिया था 7.38 ग्राम, उसको रिडक्शन करवाया, बराबर ना। कि मेटल ऑक्सीजन जो है उसको हमने रिमूव करवा दिया, तो हमको मेटल कितनी मिल रही है यहाँ पे, तो 6.84 ग्राम, बराबर, ऑफ मेटल इज ऑब्टेन, बराबर ना। इफ स्पेसिफिक हीट इज 0.0332 कैलोरी, याद रखिए स्पेसिफिक हीट जो है उसका जो फॉर्मूला है वो कैलोरी पर ग्राम में ही रहेगा। अगर आपको जूल पर ग्राम में ऐसे कुछ दिया तो आपको जूल में से कैलोरी में कैलकुलेट करना, मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको वो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दी हुई है 0.0332 कैलोरी पर ग्राम, बराबर। हमको क्या फाइंड करना है, तो एक चीज़ ये फाइंड करनी है कि भाई वैलेंसी क्या होगी, और दूसरी चीज़ ये फाइंड करनी है कि भाई एक्यूरेट मास ऑफ मेटल। ये दो चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है, और हमको 3 चीज़ें दिए हुए हैं, गिवन में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला क्या है कि पूरे मेटल ऑक्साइड का मास है वो है 7.38, बराबर ना। उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करके जो मेटल है उसका मास है 6.84, बराबर ना। और फिर हमको दिया हुआ है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट। तो देखिए स्पेसिफिक हीट जो है उसके ऊपर से हम एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, तो हमारा जो पुराना जो फॉर्मूला था डुलोंग का, वही तो एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू 6.4। अब ये अप्रोक्सीमेट होता है लेकिन इक्वल टू कर सकते हो। सो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, सो एटॉमिक मास इक्वल्स टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट हमारे पास कितनी है 0.0332, बराबर ना। कितनी है 0.0332। तो ये जो हमको वैल्यू मिलेगी ये समथिंग मिलेगी 193, बराबर। तो ये हमको क्या मिल गया, तो ये हमको मिल गया अभी एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। अब हमने जो मैंने आपको पहले रिएक्शन करवा, देखिए अब तो यहाँ पे है मेटल ऑक्साइड। तो मेटल के लिए हम अगर लेते हैं M और ऑक्सीजन के लिए हम लेते हैं O, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है वो हमको पता है 2, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन मेटल की वैलेंसी कितनी है वो हमको नहीं पता है, वो तो हमको कैलकुलेट करनी है। सो हम उसको कुछ भी आप करें, यहाँ पे x लिख दो, n लिख दो, m लिख दो, जो भी आपका अच्छा लगे, बराबर। तो अगर हम x लेते हैं तो डुलोंग जो है उसका लॉ क्या कहता है कि इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, बराबर, इक्विवेलेंट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड, ये हो जाएगा, बराबर ना। तो ये जो है ये x है ये इसके साथ कनेक्टेड है, और 2 जो है वो इसके साथ रिलेटेड है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो x जो है वो जाएगा मेटल के साथ, कि x इंटू मोल्स ऑफ मेटल इक्वल्स टू, ये 2 है तो 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन,
अब मोल क्या होता है आपको पता है कि वेट अपॉन एटॉमिक वेट, तो x इंटू वेट ऑफ मेटल, मेटल के लिए मैं m लिख रहा हूँ, बराबर ना, और यहाँ पे क्या होगा, बराबर ना, तो ये वेट है तो अपर उसका एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो मॉलिक्यूलर मास, तो वो आ जाएगा, तो एटॉमिक मास ऑफ मेटल इक्वल्स टू 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या आएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो जो पुराने जो फॉर्मूला जो थे, बराबर ना, वो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, बराबर, कि जो हम 11th में पढ़ के आए हैं, बराबर। सो देखिए यहाँ पे वेट ऑफ मेटल, तो वेट ऑफ मेटल कितना है, ये देखिए कि 7.38 ग्राम मेटल ऑक्साइड था, उसमें से हमको मेटल मिली 6.84, तो वो हो जाएगा x इंटू 6.84, बराबर ना। अब एटॉमिक मास ऑफ मेटल, तो हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट किया है 193, बराबर ना, तो वो हमारे पास आएगा 193 इक्वल्स टू 2, बराबर। 2 इंटू क्या है, तो ऊपर है वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो मेटल ऑक्साइड कितना है हमारे पास 7.38, उसमें से मेटल कितनी है 6.84, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सो इसमें से उस वैल्यू को हम डिडक्ट कर देंगे, बराबर ना, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, तो 7.38 माइनस 6.84, 7.38 माइनस 6.84, और वो है 0.54, बराबर ना, सो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.54 अपॉन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16, बराबर। तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, हमको x मिलेगा, बराबर ना, हम इसके ऊपर से x कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर। सो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि एटॉमिक मास इंटू स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू 6.4, तो एटॉमिक मास क्या हो जाता है, तो 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, तो ये हमको मिल गई स्पेसिफिक हीट 193। फिर हमने क्या किया, तो मेटल ऑक्साइड है तो उसके लिए मेटल ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो हमने बनाया, कभी M2OX, ये x किसकी वैलेंसी होगी, m की, और 2 किसकी वैलेंसी होगी, ऑक्सीजन की, बस वही x हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो x हमको क्या मिलेगा, तो x इक्वल्स टू ये जो पूरा है कि 2 इंटू 0.54 इंटू 193, बराबर ना, अपॉन 16 इंटू 6.84, हमने क्या किया, x जो है x को दूल्हा बना दिया, बराबर, उसको सब्जेक्ट बना दिया, बराबर ना। सो 2, ये जो 2 है वो तो कैलकुलेट मतलब कट आउट हो जाएगा, तो 0.54 इंटू 193, बराबर ना, अपॉन जो भी है आपका वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमको मिलती है अप्रोक्सीमेटली 1.9, तो इसको हम 2 लेकर के चल सकते हैं, बराबर ना, समझ रहे हो। तो ये हमारा आ गया वैलेंसी, बराबर। लेकिन हमने एटॉमिक मास 193 कैलकुलेट जो किया था, ये जो है वो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट है, बराबर, क्योंकि एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू 6.4 के ऊपर से। अब ऐसा नहीं है, हमको एक्यूरेट चाहिए, तो एक्यूरेट मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो x की वैल्यू आई उसी को फिर से इसी फॉर्मूला में रखेंगे, बराबर ना, इसी को फिर से इसी फॉर्मूला में रखेंगे, तो फिर से अगेन, बराबर, द फॉर्मूला इज अप्लाइड, बराबर। तो x क्या हो जाएगा हमारा, तो 2 इंटू वेट ऑफ मेटल, सॉरी वेट ऑफ मेटल हमारे पास है ही, लिखा हुआ ही है, तो हम वेट ऑफ मेटल लिख देंगे, तो वेट ऑफ मेटल हमारे पास कितना है 7.38 इंटू एटॉमिक मास ऑफ मेटल इक्वल्स टू 2 इंटू वेट ऑफ ऑक्सीजन 0.54 और 16, बराबर ना। तो ये हमको मिल जाएगा क्योंकि 7.38 इंटू 2, बराबर ना। तो एटॉमिक मास जो है अब उसको हम फिर से सब्जेक्ट बनाएंगे, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा ऑफ मेटल। देखिए एटॉमिक मास के लिए आप स्मॉल कैपिटल M भी यूज़ कर सकते हैं, बराबर। तो ये जो पूरा है, बराबर, उसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, तो हमारे पास क्या होगा कि 2 इंटू 7.38, बराबर ना, ये ऊपर जाएगा तो 16 जो है वो ऐसे आएगा, बराबर, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.54, बराबर ना, तो 2 इंटू 0.54, 2 6.84, बराबर ना, 16.54, सॉरी यहाँ पे 6.84 आएगा हमारे मेटल के लिए,
तो ये होगा 6.84। तो हमको ये जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 202.67। देखिए मैंने ये आंसर आपको दोनों यहाँ पे दिखाई ही है कि वैलेंसी हमारी कितनी आनी चाहिए, तो वैलेंसी हमारी आती है 2, एक्स की जो वैल्यू है वो हमारा है 2 बराबर, और एटॉमिक मास कितना है 202। लेकिन डिलॉन्ग की जो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू थी तो वही एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू 6.4, तो उसमें कितना आएगा बराबर ना, तो उसमें हमको मिला था 193 बराबर ना, तो वो 193 मिला था बराबर ना, तो वो अप्रोक्सीमेट एक्यूरेट कितना है 202.67 बराबर ना। तो ये जो क्वेश्चन है आप इस हिसाब से पूरा मतलब के सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑन डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ मेटल, कोई भी मेटल है, यहाँ पे देखिए आपको मेटल स्पेसिफाई नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है वो बराबर ना, कर भी देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है बराबर। तो ऑन डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ मेटल इन सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमने क्या किया, देखिए मेटल जो है उसको H2SO4 में डिजॉल्व किया, और हमको पता है कि कोई भी मेटल बराबर ना वो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो वो क्या करेगा, तो अगर H2SO4 है तो वो बनाएगा सल्फेट बराबर, और हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, ये हमको पता होना चाहिए, हम 11th में पढ़ के आए, 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है बराबर। वेन एवर मेटल रिएक्ट्स विथ बेस और एसिड, इफ द बेस एंड द एसिड इज स्ट्रॉन्ग बराबर ना, अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो फिर कोई टेंशन नहीं, हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगा और आपको रिलेटेड जो भी है बराबर ना उसके हिसाब से रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिलेगा। तो हमको यहाँ पे कौन सा मिलेगा, तो मेटल का सल्फेट सॉल्ट मिलेगा, तो मेटल के लिए हम लिख रहे हैं M बराबर ना। अब हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बराबर, आपको मेटल से मतलब है। अब SO4 जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, तो वो आ जाएगी यहाँ पे बराबर, और मेटल की वैलेंसी क्या है तो वो तो हमको पता ही नहीं है बराबर ना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन में होगा। देखिए फिर से पढ़िए कि ऑन डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ अ मेटल इन सल्फ्यूरिक एसिड बराबर ना, देखिए 4.51 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट इज फॉर्म, मतलब इसका मेटल का हमारे पास कितना था, तो ये था हमारे पास 2 ग्राम बराबर, और ये जो सल्फेट मिला वो हमको कितना मिला 4.51 ग्राम बराबर ना। सो इसमें से हमको ये इतना मिला, तो इतना सल्फेट फॉर्म हुआ। नाउ द स्पेसिफिक हीट, हमको ये दिया हुआ है कि स्पेसिफिक हीट जो है बराबर, इसकी वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, तो 0.057 बराबर, कैलोरी में दी हुई है, याद रखिए। फिर से बता रहा हूँ, अगर जूल में दी हुई है तो आपको कैलोरी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी बराबर, तो कैलोरी दिया हुआ है। सो वैलेंसी एक ये चीज़ और एग्जैक्ट एटॉमिक मास ये हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट इनटू एटॉमिक मास इक्वल्स टू क्या होता है 6.4 बराबर, तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ये है। एटॉमिक मास हमको कैलकुलेट करना है, सो एटॉमिक मास इंटू 0.057 6.4, तो एटॉमिक मास हमको क्या मिलेगा 6.4 अपॉन 0.057, और वो मिलता है 112.2। ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है लेकिन ये हमको मिल रही है बराबर ना। अब हमें क्या करना है बराबर, तो हमको करना है कभी उसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास क्या होगा, तो उसके लिए हमको ज़रूरत है कभी एग्जैक्ट वैलेंसी क्या होगी, और वो हम कहाँ से करेंगे, तो डुलॉन्ग मेथड से करेंगे। तो डुलॉन्ग मेथड क्या थी, तो भाई फिर से हमने जो लास्ट क्वेश्चन में किया था वही हम करेंगे कि भाई इसका ये हमारा सब्सटेंस है, इसको ध्यान में लीजिए बराबर ना। तो X वो M की वैलेंसी है, तो X इंटू मोल्स ऑफ मेटल इक्वल्स टू 2 इंटू मोल्स ऑफ सल्फेट SO4 -2। तो इसका जो वेट आएगा ना उसको हम आयोनिक वेट भी कहते हैं बराबर ना, क्योंकि हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो X इंटू तो वेट ऑफ मेटल अपॉन एटॉमिक मास ऑफ मेटल इक्वल्स टू 2 इंटू वेट ऑफ सल्फेट अपॉन आयोनिक वेट, एटॉमिक नहीं लिख रहे क्योंकि आयन के फॉर्म में ना, तो आयोनिक वेट या तो आयोनिक मास ऑफ SO4 -2 बराबर ना। अब देखिए यहाँ पे कि X हमको फाइंड करना है, तो वेट ऑफ मेटल कितना है, कभी ऑन डिजॉल्विंग 2 ग्राम, यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए ये है यहाँ पे, तो 2 ग्राम वेट इज डिजॉल्व। एटॉमिक मास हमारे पास कितना आया जो हमने स्पेसिफिक हीट से निकाला, वो था 112
0.2 बराबर ना, इक्वल्स टू 2 इंटू वेट ऑफ सल्फेट। अब देखिए कि हमने कितना किया, तो भाई 2 ग्राम जो है बराबर, तो वो मेटल था कि 2 ग्राम बराबर, हमको सल्फेट कितना मिला, तो 4.51 बराबर ना, तो यहाँ पे है 4.51 माइनस 2 बराबर ना, कि 4.51 क्या है, मेटल सल्फेट है। हमारी मेटल कितनी थी, तो वो तो 2 ग्राम ही थी, तो सल्फेट कितना ऐड हुआ 4.5 में से बराबर ना, तो ये क्या आ जाएगा अपना कि भाई 2.51 है ना, 4.5 में से 2 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2.51 बराबर अपॉन आयोनिक मास ऑफ सल्फेट। तो वो कैसा करेंगे, तो सल्फेट का एटॉमिक मास 32 और ऑक्सीजन का 16 4 जा 64 बराबर, तो ये दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और वो आपको मिलेगा 96 बराबर ना। अब अगर आपके पास कोई ऐसा गैजेट है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो हमको x जो है, ये सब का हम पूरा बनाएंगे, तो हमको x जो है मतलब कि वैलेंसी वो मिलती है कि 2.92 अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 3 बराबर, तो ये हमको वैल्यू मिली। अब हमको क्या करना है, तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास, तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास क्या करेंगे, तो फिर से यही फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। पहले ये देख लीजिए x इंटू वेट ऑफ मेटल वो कितना है 2 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ मेटल तो वो कितना है 112.2 बराबर, इक्वल्स टू 2 इंटू वेट ऑफ सल्फेट तो वो है 2.51 अपॉन आयोनिक मास ऑफ सल्फेट तो वो है 96। तो हमको ये वैलेंसी मिली। अब ये वैलेंसी का हम इसमें यूज़ करेंगे बराबर ना। तो देखिए ये सब जो है वो मैं रख रहा हूँ ऐसे ही, बस खाली इनको मिटा रहा हूँ क्योंकि वही फॉर्मूला हमको अगेन अप्लाई करना है। तो आप लिख सकते हो वहाँ पे अगेन अप्लाइंग बराबर द सेम फॉर्मूला। तो वेट ऑफ मेटल कितना है 2 बराबर, एटॉमिक मास हमको कैलकुलेट करना है कि हमको एग्जैक्ट एटॉमिक मास कितना मिलेगा बराबर ऑफ मेटल इंटू 2, बाकी सब वही का वही रहेगा। तो एटॉमिक मास जो उसको दूल्हा बना दीजिए बराबर ना, तो ये जाएगा इधर, तो इधर क्या रहेगा, तो x इंटू 2 बराबर ना इंटू 96 अपॉन 2 इंटू 2.51, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी 114.74 बराबर। और हमको पहले कितनी मिली थी 112, तो 112 वो एग्जैक्ट नहीं था, तो इसके ऊपर से हमने वैलेंसी निकाली और वैलेंसी के ऊपर से हमने ये जो है वो आंसर निकाला। तो ये है आपकी वैलेंसी की वैल्यू और एग्जैक्ट एटॉमिक मास जो है वो आपको 114.74 मिल जाएगा बराबर ना। तो इसके बाद में जो है कि भाई ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल बराबर ना, कि जिसमें कैसा होगा कि भाई आपको 2 आंसर होंगे, ये आंसर में एक्यूरेट वैल्यू जो है मतलब ऊपर लिखा होता है क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही कि 2 डिजिट जो है तो उसको एक मतलब बोलते हैं कि राउंड फिगर में कर दीजिए, ऐसा लिखा ही होता है। लेकिन ये हो सकता है कि आपको 2 आंसर सही लगे बराबर, 2 एक्यूरेट आंसर अगर आपको मिल रहे हैं या तो डुलोंग और पैटिट के मेथड से, या तो एटॉमिक मास है, या तो वेपर डेंसिटी के ऊपर से थियोरेटिकल ऐसे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं कि जिसमें से एक से ज़्यादा उसके जो ऑप्शन होते हैं वो सही हो सकते हैं और वही आपको अप्लाई करना है JEE एडवांस में बराबर ना। सो आज के लिए मैं यहाँ पे इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके और एक 1-2 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद वाली जो एटॉमिक मास कैलकुलेट करने की जो मेथड है वो भी देखेंगे बराबर ना। सो देखते रहिए और ये जो वीडियो है उसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।